मन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। छह ढाला ग्रंथ का मंगलाचरण करके और तीसरी ढाल पर आ जाइए, जहाँ सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। व्यक्ति में ज्ञान तो बहुत है, बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से लौकिक विद्याओं को पढ़ करके और तरह तरह के ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, जिससे उस विषय में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। और जिन्होंने वीतराग विज्ञानता या सम्यक ज्ञान रूप ज्ञान अपने आत्मा में प्राप्त किया, वे आध्यात्मिकता के क्षेत्र में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। तो उसी सम्यक ज्ञान की बात आपने जानी। सबसे पहले सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान। उसके बाद बताया कि मति और श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भेद किए: देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान, ये देश प्रत्यक्ष हैं। आत्मा में जब केवल ज्ञान के समान ही मूर्तिक पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, तो देश प्रत्यक्ष कहलाता है, क्योंकि मर्यादित क्षेत्र में उसका ज्ञान होता है। सकल प्रत्यक्ष अर्थात केवल ज्ञान, जिसके अंदर तीनों लोकों और तीनों कालों के समस्त पदार्थ, चराचर पदार्थ ज्ञात हो जाते हैं, ऐसे ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष अर्थात केवल ज्ञान कहते हैं। और कुल मिलाकर सम्यक ज्ञान का महत्व ये है कि किंचित मात्र भी सम्यक ज्ञान हो गया तो समझो जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जन्म जरा और मरण के रोग निवारण करने में वह परम अमृत का काम करता है। कोई रोग हो जाता है, उसके लिए अच्छी से अच्छी दवाई करते हैं, औषधि लेते हैं और उस रोग को ठीक करते हैं। लेकिन इस प्राणी के साथ अनादिकाल से जन्म जरा मरण, ये 3 रोग लगे हुए हैं। इसलिए उनको नष्ट करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए परमामृत, परम उत्कृष्ट औषधि जो सम्यक ज्ञान ही है, वीतराग विज्ञान रूप सम्यक ज्ञान है, वही इन तीनों रोगों का नाश कर सकती है। इसलिए ज्ञान के समान संसार में कोई भी अच्छी वस्तु, सुखकारी वस्तु नहीं है, ये बात बताई। अब चौथी ढाल के अंदर 4 नंबर के श्लोक में आ जाइएगा, जहां ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म निद्रा में अंतर बताया है। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माई, त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनि व्रत धारे अनंत बार, ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। बहुत ही सुंदर और समझने योग्य ये श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक का सही अर्थ निकाल करके ज्ञानी भी बना जा सकता है, और इस श्लोक के दूसरे अर्थ को, गलत अर्थ को निकाल करके अज्ञानी क्या भी किताब प्राप्त किया जा सकता है। देखो कहा कि कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ये ज्ञान कौन सा? सम्यक ज्ञान। ये ज्ञान कौन सा? वीतराग विज्ञान वाला ज्ञान। ये ज्ञान है जो शुक्ल ध्यान में लीन महान आध्यात्मिक संतों को होता है। ऐसे संत के लिए आपको सही अर्थ इसमें लगाना है। कहा है कि जो ज्ञानी होते हैं वह ज्ञानी के छिन्माई, क्षण मात्र में कर्म नष्ट हो जाते हैं।
और अज्ञानी के करोड़ों जन्म तक तपस्या करते रहे तो भी कर्म जो नहीं झड़ते। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है, दूसरी पंक्ति में एक शब्द है, त्रिगुप्ती से सहेज टरे थे। तीन गुप्तियां, तीन गुप्ती कौन सी है? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, जो उच्च कोटि के मुनियों को ही होती हैं, जिनके 13 प्रकार का चारित्र होता है, अर्थात 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियों का पालन करने वाले महामुनिराजों के लिए बात कही है कि 3 गुप्तियां जिनके हो गई, मन को, वचन को, काय को पूरी तरह से अनुशासित कर लिया, वे गुप्तीधारी मुनिराज कहलाते हैं। उनके क्षण मात्र में ज्ञान के द्वारा कर्म नष्ट हो जाते हैं और कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म चले थे, और ज्ञान के बिना करोड़ों जन्म तक तपस्या करें तो भी कर्म नहीं झड़ते हैं, या जो कर्म करोड़ों जन्म की तपस्या से झड़ते हैं अज्ञानी के, उसमें ज्ञानी के क्षण मात्र में कर्म नष्ट होते हैं। आगे की पंक्ति में कहते, पहले मैं आपको इन्हीं पंक्तियों का अर्थ बताती हूँ। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। ग्रीवक क्या है? नवग्रीवक, जो 16 स्वर्गों के ऊपर, माने ऊर्ध्व लोक में पहले 16 स्वर्ग हुए और उसके बाद 9 ग्रीवक, 3 अधोग्रीवक, 3 मध्यम ग्रीवक और 3 ऊर्ध्व ग्रीवक। ऐसे 3 लोक की रचना में जब आप देखेंगे, चाहे हस्तिनापुर में और चाहे अयोध्या में, जो आगम के अनुसार रचना बनी है, तो वहां तक मुनिव्रत को धार करके अनंत बार ग्रीवक स्वर्गों में ये जीव गया। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। लेकिन निज आत्म ज्ञान के बिना, अध्यात्म ज्ञान के बिना, वीतराग विज्ञान के बिना, वहां पर दौलत राम पंडित जी कहते हैं कि सुख लेश न पायो। सुख का लेश यानी नाम मात्र का भी सुख नहीं पाया। अब इसमें जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने चिंतन करके कहा कि देखो ये पंक्ति थोड़ी गड़बड़ है, सुख लेश न पायो ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहली बात तो कहा जा रहा है कि ग्रेवेयक तक गए, ग्रेवेयक तक जा सकते हैं। दूसरी बात कही गई कि ले क्षण मात्र भी, लेश मात्र भी सुख नहीं मिलता है, ये नहीं कहना। तो इसकी जगह एक पंक्ति करी है, शिव सौख्य न पायो। इतना जरूर है कि आत्मज्ञान जिसको नहीं होगा तो मोक्ष रूपी सुख उसको नहीं प्राप्त होगा। तो मोक्ष सुख और सुखलेश न पायो कहा, इसमें अंतर है। तो दौलत राम की पंक्ति में माता जी ने कोई सुधार नहीं किया, यानी उसको हटाया नहीं, लेकिन उसकी जगह ऐसा होना चाहिए। तो जो विद्वान थे, पंडित थे, उनके चीज में यद्यपि साधुओं को, जो महान ज्ञानी ज्ञानमती माता जी हैं, उनको संशोधित करने का अधिकार है, लेकिन फिर भी पूज्य माता जी कहती हैं कि हम उसको सुधार कर पढ़ लें, लेकिन हम उस मूल पंक्ति को नहीं हटाएंगे। आप जो सुधार करके पढ़ना है तो आप एक बात अब समझ लीजिए कि यहाँ नंबर 1 तो आध्यात्मिक ज्ञान और जो सम्यक दृष्टि है उन्हीं के लिए कहा है कि वे क्षण मात्र में 3 गुप्तियों के द्वारा कर्मों को नष्ट कर देते हैं। और जो अनंत बार मुनिव्रत धार, इस पंक्ति को कह करके कितने लोग भ्रमित कर देते हैं कि मुनिव्रत धारने से क्या होता है, अनंतों बार मुनिव्रत धारण किया। तो ध्यान रखना, अनंत बार कभी भी मुनिव्रत धारण नहीं करना पड़ सकता। केवल अभाव्य, जो अभाव्य मुनिराज हैं, जिनको स्वयं में नहीं पता कि मुझे मिथ्यात्व किस रूप में है, जो अभावी जीव हैं, वे नियम से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं और कभी भी उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता, तो भी वे तपस्या करते हैं और 11 अंग तक के ज्ञान के भी पाठी हो जाते हैं। ऐसे मुनिराजों को भी 9 ग्रीवक तक के
देवगति के सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो लेस भर सुख नहीं मिलता ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उनको भी संसार में नरक गति, तिर्यंच गति के दुखों की अपेक्षा कम से कम अगर मुनि बने तो ग्रेवेक तक जाकर, नौ ग्रेवेक तक जाकर देवगति का सुख तो मिल ही जाएगा। तो दुख में रहने की अपेक्षा सुख तो अच्छा, सांसारिक सुख अच्छा तो है ही। अब ये उनकी निजी योग्यता है, क्योंकि अभव्यत्व जो है वो पारिणामिक भाव है, उसमें किसी का कोई पुरुषार्थ नहीं काम कर सकता। जो भव्य है वे भव्य ही रहेंगे, जो अभव्य हैं वे अभव्य ही रहेंगे। जैसे जीवत्व आत्मा को वो कोई अचेतन नहीं कर सकता, ऐसे भव्य को कोई अभव्य नहीं कर सकता, अभव्य को कोई भव्य नहीं कर सकता। इसलिए सम्यक दृष्टि कभी भी करोड़ों जन्म तक तपस्या नहीं करेगा, सम्यक दृष्टि अनंत बार मुनि व्रत को धारण नहीं करेगा। यह हमेशा ध्यान रख लेना। सम्यक दृष्टि श्रावक तक के लिए कहा कि 49 भाव से अधिक संसार में नहीं ले सकता। और वैसे तो कहा कि उक्कसेण 2-3 भव गहनानी और जहन्नेन 67 भव गहनानी। उत्कृष्ट से 2-3 भाव ग्रहण करके ही मोक्ष चले जाते हैं। जो वास्तव में भावलिंगी दिगंबर मुनि है और सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि भावलिंगी रहेंगे तो उनको 2-3 भाव में ही मोक्ष मिल जाता है। इसलिए अब आपको समझना है कि करोड़ों जन्म तक मुनि व्रत अगर धारण करेंगे तो अनंत बार ग्रेवेक में जाएंगे, वे अभव्य मुनि रहेंगे। और भव्य मुनि कभी भी, चाहे उनको कभी मिथ्या दर्शन भी हो जाए तो भी आगे जाकर के उनका भाव सुधर सकता है, क्योंकि भव्यत्व की पहचान यह है कि कभी ना कभी वो मोक्ष को जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए इसमें ये सुधार करना है कि लेस मात्र क्या बहुत बड़ा सुख वहां मिलता है, नवग्रीवेक तक अगर जाते हैं या इससे की भी पहले के स्वर्गों में चले जाते हैं तो सागरों की आयु मिलती है, तो कम से कम सांसारिक सुख उनको भी प्राप्त होता है। और सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज के लिए तो ये कहा गया कि जिन कर्मों को उत्तम संगणन के द्वारा 1000 वर्षों में नष्ट किया जा सकता था, उन कर्मों को हीन संगणन के द्वारा तपस्या करने वाले मुनिराज को 1 वर्ष में ही कर्म वे नष्ट कर सकते हैं। ये सब पंक्तियां हैं। वरिष सहस्रेण पुरा जम कम्मम हणई तेण कायेण तम कम्मम वरिषेण नौ मन्नई सोयन्नानी। अगर कोई नहीं मानता ऐसा तो समझो अज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी तो शास्त्र की एक एक पंक्ति पर श्रद्धान करता है कि हजारों वर्ष की तपस्या से जिन कर्मों को उत्तम संगणन के द्वारा नष्ट किया जाता है, हीन संगणन के द्वारा कोई शक्ति नहीं है तो भी उपवास करते हैं तो उनको विशेष पुण्य मिलता है, समझ लेना। तो 1 साल के अंदर उतने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। ये नहीं जो माने तो अज्ञानी है। ऐसा आज स्वाध्याय का सार समझना कि हम सब सम्यक ज्ञानी है, चाहे हमें छोटा छोटा ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान है, और मति शुद्ध ज्ञान में भी सरसों के बराबर भी ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारा ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि हैं, सच्चे देव साथ गुरु पर अपने को श्रद्धान है। इसलिए करोड़ों जन्म तक तपस्या नहीं करनी पड़ेगी और शीघ्र अपन सम्यक दर्शन के द्वारा आगे देव पर्याय को प्राप्त करके पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और संयम धारण करके मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। ये ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म निद्रा में अंतर समझाने वाला ये श्लोक आज परिपूर्ण होता है। आप गुरु भक्ति की ओर चल